नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। गर्मी बढ़ते ही हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली और हरियाणा के बीच जल विवाद शुरू हो गया। दरअसल पानी की किल्लत के चलते राजधानी दिल्ली के कई इलाके प्रभावित हुए हैं। इसके लिए दिल्ली ने हरियाणा को सीधा जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा की तरफ से यमुना में कम पानी छोड़ा जा रहा, जिसकी वजह से संकट बड़ा खड़ा हुआ है। वहीं हरियाणा सरकार का दावा है कि समझौते के तहत जितना पानी देना था हम पानी दे रहे। दिल्ली अतिरिक्त पानी की मांग कर रहा है, जो कि संभव नहीं है। जल विवाद पर सबसे पहले दिल्ली के जल मंत्री सत्येंद्र जैन और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रतिक्रिया सुनाते हैं। दिल्ली की यमुना नदी के अंदर जो पानी आता है हरियाणा की ओर से, वो पानी का लेवल 674.5 फिट होना चाहिए, जो कि कम होके 669 फिट रह गए। 5.5 फिट पानी का लेवल कम हो गया है, जिसकी वजह से यमुना नदी से 60-70 MTD पानी कम मिल रहा है। दिल्ली के अंदर उसकी दिक्कत आ रही है और मैं हरियाणा से कहूँगा कि भाई जो हमारा एग्रीमेंट है उसके हिसाब से पूरा पानी छोड़े। दिल्ली को इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत है। हम लोग अपने दूसरे सोर्सेज से, जो कि जैसे ग्राउंड वाटर है, बोरवेल्स हैं, बाकी सबसे पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज भी जो हमारी सप्लाई थी 950 MTD से ज़्यादा थी, हमने उसको मेंटेन किया हुआ है। 950 से ऊपर चल रही है। मैं लोगों से कहूँगा कि हम अपने सभी रिसोर्सेज से पूरा कोशिश कर रहे हैं, पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने देंगे। और हरियाणा से फिर से मैं निवेदन करूँगा कि जो हमारा पूरा पानी है वो पूरा पानी छोड़ दें। अच्छा, तो ये है कि ये विवाद सुलझाने के लिए दिल्ली और पंजाब दोनों आगे आए। हमारा उसमें ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि पंजाब पानी दे देगा, हम दिल्ली में जो पानी भेजते हैं वो ज़्यादा भी मांगेंगे तो और भी दे देगा। लेकिन अभी तक तो जितना पानी दिल्ली का है, कोटा उनका है, उससे भी ज़्यादा एज पर डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनके 2 रिजर्वायर हमने हमेशा भर के रखने हैं और उसको लगातार मॉनिटरिंग होती है। हरियाणा के लोग भी करते हैं, दिल्ली के लोग भी करते हैं। उसको भरने का जो एक विषय है सुप्रीम कोर्ट का, उसको पालन करेंगे और उसके कारण से हमें कभी कठिनाई जरूर आती है, क्योंकि ये जो 2 महीने होते हैं, अप्रैल मई जून, लगभग 2.5 महीने, इसके अंदर क्योंकि वर्षा से पहले पानी कम हो जाता है पीछे से भी, लेकिन थोड़ा सा जून में राहत ये हो जाती है कि जितने ग्लेशियर हैं वो पिघल करके थोड़ा पानी बढ़ता है। तो अगर कोई कठिनाई हमारी रहेगी भी, अपनी भी, हमारे यहाँ भी कठिनाई काफी है, हम पानी की आपूर्ति अपनी भी करेंगे। जल संकट के बीच में और 2 सरकारों के आपसी लड़ाई के बीच में इंडिया न्यूज की टीम भी पहुंची वजीराबाद वाटर प्लांट की। वहां पर स्थिति है क्या, वहां पर हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने जायजा लिया। वाकई इस वक्त जो पानी की कमी का मुद्दा है वो दिखाई भी दिया। दिल्ली में यमुना नदी का जो जल स्तर है वो लगातार घट रहा है और इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। एक तरफ देश की राजधानी में दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार जो जल की आपूर्ति है वो हरियाणा से नहीं कर रही है, प्रॉपर आपूर्ति नहीं हो रही है। तो वहां हरियाणा सरकार ने भी जवाब दिया है और दिल्ली सरकार के दावे को झूठ बताया है। हम इस समय यमुना नदी पर मौजूद हैं। वजीराबाद का ये घाट है और यहाँ बैराज भी है। आप देखिए, यहाँ पर जो जल स्तर है उसके विषय में मिली जानकारी में कहा गया है कि 5.5 फुट तक जो जल स्तर है वो यमुना नदी में कम हो चुका है। जानकारी के मुताबिक वजीराबाद बैराज में जो जल स्तर है वो सामान्य रूप से 674.5 फुट रहता है, जो घटकर इस साल के अपने न्यूनतम स्तर 669 फुट से भी नीचे आ गया है। और ये बता दें कि वजीराबाद तालाब दिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण जलाशय है। ये उत्तरी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली के लिए पानी के प्रमुख स्रोतों में से एक है। फिलहाल अगर बात करें तो हरियाणा से पानी की कम निकासी के कारण दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स अपनी कैपेसिटी से कम क्षमता पर काम कर रहे हैं। ये आरोप दिल्ली सरकार ने लगाया है और उसका जवाब जो है हरियाणा से आया वो हमने आपको बताया। यहाँ पर हमारे साथ संजय मौजूद हैं, जो यहाँ गोताखोर हैं और आमतौर पर यहाँ पर रहते हैं। उनसे बात करते हैं। आपको जल स्तर घटा हुआ दिखाई दे रहा है, कितना घटा है? भाई 5-7 फुट पानी घट रहा है। वजीराबाद में 1-1.5 महीना होगा, पानी नहीं आ रहा। कभी आता, कभी नहीं आता, कभी आता, कभी नहीं आता, यही हो रहा है फिलहाल तो। यहाँ से तो पूरा प्लांट जो है वो चलता है, पानी का सब कुछ ट्रीटमेंट चलता है। सूख गया भाई, सब सूख गया। पीछे पानी मुश्किल से 4 फुट होएगा, पानी नहीं है। क्योंकि एक बयान ये भी आया है, कह रहे हैं कि यमुना नदी जो है वो दिखने लगी है, तो क्या ये सही? दिख ही रही है, तुम्हारे सामने फ्रंट पे फोटो भी ले सकते हो आप। सूखा पड़ा है पीछे। तो देखिए, इनका कहना है कि जो यमुना नदी है वो लगातार सूखती जा रही है। और पीछे आप तस्वीरें देख लीजिए, वहां पर आपको जो रेतीला हिस्सा है वो नजर आएगा। और ये गोताखोर जो संजय हैं वो भी बता रहे हैं। सामने अगर हम इस तरफ बात करें तो यहाँ पर जल स्तर का जो माप है
वो यहाँ नजर आता है। इसके परिणाम क्या हो रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत जो है वो हो गई है, पेयजल का संकट जो है वो गहरा गया है। हमने आपको बताया है कि दिल्ली के सिविल लाइन, हिंदू राव हॉस्पिटल के आसपास के क्षेत्र, कमला नगर, शक्ति नगर, करोल बाग, पहाड़गंज जैसे इलाके हैं जिनमें पानी का संकट जो है वो गहरा गया है। सुभाष पार्क, मॉडल टाउन, दिल्ली गेट, सुभाष पार्क हमने आपको बताया, गुलाबी बाग, मूलचंद, ग्रेटर कैलाश जैसे इलाकों में भी जो जल स्तर है यमुना का वो घटने की वजह से पेयजल का संकट जो है वो गहरा गया। और कुछ इलाकों में जो सप्लाई है पेयजल की वो टैंकर से की जा रही है, लेकिन टैंकरों पर भी भारी भीड़ सुबह के वक्त देखने को मिल रही है। और इस बीच सियासत जो है इस मामले पर लगातार हो रही है। दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार के बीच में जुबानी जंग भी इस मामले में लगातार तेज होती जा रही है। दिल्ली में कैमरामैन अवधेश के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। जी हाँ, तो पार्टियों की जंग जुबानी है, लेकिन उसके बीच में परेशानी है आम जनता की। एक तरफ सरकारों की लड़ाई है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हैं, लेकिन उसी बीच में कई तस्वीरें ऐसी निकल कर आई जहां पर लोग आपस में लड़ते नजर आए। दिल्ली के तमाम इलाकों में जब टैंकर पहुंचते हैं तो वहां पर आपस में लड़ने की नौबत आ जाती है। सवाल इस बात का कि दिल्ली वर्सेस हरियाणा जल विवाद की जड़ क्या है? ये कौन सी जड़ है जो कि हर साल निकल कर आती है और हर साल ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप लगते हैं? सवाल यह भी है कि हरियाणा की वजह से आखिर दिल्ली प्यासी है क्या? अगर यह तर्क दिया जा रहा है दिल्ली की तरफ से तो इसमें कितना दम है, और हरियाणा की तरफ से जब उसका जवाब दिया जा रहा है तो उसमें कितना दम है? सवाल यह भी है कि वार पलटवार से क्या पानी की समस्या का समाधान निकलेगा? क्या पानी की समस्या जो हर साल मुद्दा बनती है उसका एक हल निकल पाएगा? मुद्दा एक, सियासत हर साल, यह भी अपने आप में है बड़ा सवाल। सवाल यह भी है कि पंजाब पानी देता नहीं और दिल्ली को अतिरिक्त पानी चाहिए। और ताज्जुब से आप देखिए कि यह इत्तेफाकी है कि जहां से पानी आना है, जिसके जरिए पहुंचकर जाना है और जहां तक पहुंचना है, उन दो लोगों में अगर हम देखें तो एक ही पार्टी सरकार वहां पर चला रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रंजीता मेहता हैं बीजेपी के तरफ से हमारे साथ, बहुत स्वागत है रंजीता आपका। केवल ढींगरा है कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है केवल ढींगरा आपका। विजेंदर रेडू है इनेलो की तरफ से, बहुत स्वागत है विजेंदर आपका। और अरविंद भारद्वाज है जेजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत है अरविंद आपका। सबसे पहले रंजीता, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। हर साल का ये एक वाकया है जो कि आना ही आना है। हर बार हम डिबेट करते हैं और यही सवाल उठता है और जवाब वही होता है, दिल्ली फिर प्यासी है, जिम्मेदार आप है, बता रहे। देखिए, मैं हर साल इसी टॉपिक पे डिबेट होती है और हम बहस करते हैं। अच्छा होता अगर आप किसी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी साथ में बुलाया है। जी अभी जुड़े नहीं आ रहे। मुझे लगता नहीं कि वो आएंगे क्योंकि उनको पता है कि चारों तरफ से बरसात उनके ऊपर ही होने वाली है। जिस तरीके से ये राजनीति करते हैं, पंजाब हमें पानी नहीं दे रहा, उसके बावजूद भी बड़ा दिल दिखाकर हम 1% भी जो है पानी नहीं रोक रहे, बल्कि जितना इनको देना चाहिए उससे ज्यादा पानी हम लोग दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद भी ये मानने को तैयार नहीं है कि जितना पानी इनको मिलना चाहिए उससे ज्यादा मिल रहा है। आज तक टोटल 3 एग्रीमेंट हुए हैं जिसके तहत पानी तय किया गया कि कितना पानी इनको मिलना चाहिए। पहला एग्रीमेंट हुआ 1981 में, दूसरा एग्रीमेंट हुआ 1994 में और तीसरा एग्रीमेंट हुआ सन 2000 में। लगातार जितना पानी इनका रिक्वायर्ड था, जो कि 826 लाख क्यूसेक है, उतना पानी हमारी सरकार दे रही है, बल्कि उससे ज्यादा दे रही है। आप देखिए कि जब ये म्यूनिक से पानी चलता है तो उसके अंदर 13% का वाटर लॉस जो है वो एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है। उसके बावजूद आज अगर वो ये मेजरमेंट करके दिखा रहे हैं कि 674 फीट होना चाहिए, वो 669 फीट रह गया है। मात्र 5 फुट का पानी की कमी का मतलब है कि 0.75% की पानी की परसेंटेज में कमी है। हम 13% की बात कर रहे हैं, यहाँ 1% की बात हो रही है। तो ये इतना शोर मचा रहे हैं, जबकि जो मिसमैनेजमेंट है जिसके चलते इनको ये कमी हो रही है उसकी तरफ अपना कोई ध्यान नहीं है। हम 300 करोड़ रुपया अपनी पब्लिसिटी पे खर्च सकते हैं, पर जो वहाँ पे आपको वाटर लॉगिंग करके, आपको पानी जमा करके उसका रख रखाव करना है, वो आप नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये किल्लत आती है। और दोष हर बार हरियाणा पर। अगर आपका बिजली का संकट है तो दोष सेंट्रल सरकार पे, अगर आपका पानी का संकट है तो दोष हरियाणा पे, अगर वहाँ पे पॉल्यूशन होता है फिर दोष हरियाणा पे, अगर कोरोना काल में आपसे मरीज नहीं संभल रहे तो दोष हरियाणा पे। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार को आज समझना पड़ेगा कि जिस तरीके की राजनीति वो कर रहे हैं, जब भी कहीं चुनाव होते हैं दूसरे राज्य की बुराई कर कर, झूठ बोलकर, आप चुनाव तो जीतना जानते हैं पर वहाँ पे मैनेजमेंट कैसे करनी है वो आपको नहीं आती है।
आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन करके इनको फटकार लगाई है कि आप झूठ बोलना बंद कीजिए। आज भीषण गर्मी के अंदर आप यमुना नदी जब आपके हरियाणा से निकलकर आपके यहाँ एंटर होती है तब उसका एक्यूआई लेवल चेक कीजिए। जब आपके यहाँ से पार होके फिर वो गुड़गांव फरीदाबाद एंटर होती है तब उसका एक्यूआई लेवल चेक कीजिए। सारे गंदे नालों का पानी आपने यमुना में छोड़ रखा है। इतना हद तक आप उसको प्रदूषित कर देते हैं कि वो पानी हमारे दक्षिण हरियाणा के जो है यूज के काबिल नहीं रहता। तो निश्चित तौर पे आपको इनको बैठकर वाटर मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो निश्चित तौर पे काम करने की जरूरत है। और पंजाब के अंदर जिस तरीके से 1 महीना ही इनकी सरकार को हुआ है और जो हालात इन्होंने पंजाब में करने शुरू कर दिए हैं, विस्फोट से लेकर जिस तरीके से वहाँ पे घटनाएं हो रही हैं, 18 करोड़ के वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी जा रही हैं, 50+ गाड़ियाँ इनकी जवाई साहब के साथ गश्त में चल रही हैं। तो भविष्य पंजाब का क्या है सारी दुनिया देखने को तैयार है। ठीक है, लेकिन पानी को लेकर अभी भविष्य क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। केवल ढींगरा साहब, सवाल इस बात का कि पहले आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी और फिर वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई होती थी क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें। अब समय आया है कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी लड़ाई है। कांग्रेस का इस पर रुख क्या है हरियाणा के लिहाज से, क्योंकि हरियाणा जैसा रंजीता कह रही है कि हर एक चीज के लिए हरियाणा ही जिम्मेदार। पानी ना मिले तो हरियाणा जिम्मेदार, मरीज ना संभले तो हरियाणा जिम्मेदार, उसके अलावा भी तमाम उदाहरण हैं जिसके लिए हरियाणा या फिर बीजेपी की केंद्र सरकार जिम्मेदार। आम आदमी पार्टी किस तरीके की जिम्मेदारी निभा रही है और क्या ये जो आरोप है इसमें सत्यता है कि जितना पानी दिया जाना था वो नहीं दे रहा है हरियाणा? देखिए, पहले तो रंजीता मेहता जी को बाल कल्याण विभाग में एंट्री मिली है, मेरे को बहुत बधाई उनको। लेकिन दूसरी बात, अभी जो हमारा SYL की और पानी की बात है, तो इसमें तो एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है सीधा, और उस ऑर्डर के तहत ये बात थी कि SYL को खुदवाया जाए और SYL को खुदवाने के बाद आपस में मिल बैठकर पानी का बंटवारा कर लिया जाए। लेकिन केजरीवाल की जो सरकार है वो पंजाब में जाकर ये कहती है कि हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे और दिल्ली में जाके कहते हैं कि हरियाणा से पानी लेकर रहेंगे। आप ये देखिए, ये दोगला चेहरा जो है ये बेसिकली आम आदमी पार्टी का पंजाब में है। जैसा कि आपने कहा कि अब तो फैसला जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी का है, मैं भी यही बात मानता हूं आपकी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी का फैसला करना है और उसमें जेजेपी इनकी पीठ पर है, बीजेपी की, और जेजेपी भी फैसला करेगी। लेकिन बात यह है, सिर्फ इसमें एक इशू है, इशू ये है कि ये टेक्निकल मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑर्डर कर रखा है कि आप लोग खुदाई कंप्लीट करवाएं। खुदाई कंप्लीट हो नहीं पा रही और उस मामले में चाहे बीजेपी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी की एक समन्वय मीटिंग हुई थी और एक खट्टर साहब और हुड्डा साहब और सभी ने मिलकर एक ज्वाइंट जो है मीटिंग भी की थी। और दिल्ली में जो होम मिनिस्टर थे और राजनाथ सिंह जी थे और उसके बाद प्रेसिडेंट से भी मिले थे। लेकिन उसके बाद जो है वो जस का तस फैसला एज इट इज पड़ा है। उसको अगर बीजेपी की सेंटर सरकार चाहे तो इम्प्लीमेंट करवा सकती है, वो इस बीच में इंटरवीन करे और दोनों तरफ की खुदाई कंप्लीट करवा दे। खुदाई कंप्लीट होगी तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में फैसला ले सकता है कि कितने % पानी किसको। तो लेकिन केवल ढींगरा साहब, अगर आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का ये दोहरा स्टैंड है तो कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्योंकि हरियाणा कांग्रेस कहती है पानी चाहिए, पंजाब कांग्रेस कहती है कि पानी नहीं देंगे, इसमें भी तो दोहरा स्टैंड है ना। देखिए, बात यही तो प्रॉब्लम थी। पंजाब में वो लोग जो पानी की किल्लत मानते हैं उसका फैसला अगर पंजाब नहीं कर सकता तो सुप्रीम कोर्ट करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुदवाई के मामले में तो सीधा वर्डिक्ट दे चुकी है कि दोनों तरफ से खुदाई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीट करवा दे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है खुदाई कंप्लीट करवाने में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? ठीक है रेणु साहब, मुझे याद है अभय चौटाला के नेतृत्व में बहुत सारे लोग गए थे और उस वक्त अरविंद, जहां तक मुझे याद है, इन्हों में ही थे पानी की खुदाई के लिए। लेकिन वो पानी आज तक अभी भी समस्या बना हुआ है। ये समस्या और उस समस्या से हरियाणा ही क्यों बार बार जूझे कि पानी भी दे और उसके बाद दोषारोपण भी हरियाणा पर हो? हरियाणा खुद प्यासा है, बड़ा हिस्सा उसका प्यासा है, लेकिन दिल्ली की प्यास हरियाणा जबकि बुझा रहा, उसके बाद भी तोहमत हरियाणा पर ही आ। जी,
अतुल प्रताप जी, देखिए जो आपने क्वेश्चन दिया है मेरे को, इसके लिए तो सीधे सीधे कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां दोषी है इसके लिए, क्योंकि ऐसे बार बार अवसर आए हैं जब पंजाब में, हरियाणा में और सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार रही, SYL पर कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद फिर जो है एक मिनट जी, उसके बाद जो है भाजपा की पंजाब, हरियाणा और सेंटर में हुई तो भी कोई कार्य नहीं हुआ। आफ्टर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन के बाद भी किसी प्रकार का भी कोई कार्य नहीं हुआ। ये हमारे ये दुर्भाग्य की बात है, हमारे प्रदेश की जो सरकार कांग्रेस की रही हो और चाहे जो है ना भाजपा की अभी चल रही है, दोनों सरकारें इस मामले में बहुत ही कमजोर साबित हुई है। बहुत ही एक इनकी नीति जो है स्पष्ट नहीं रही है जो पानी लेकर के आ सकती थी। इसके अलावा जो केजरीवाल जी की बात पर मैं आना चाहूंगा अतुल जी, केजरीवाल जी का जो समझौता मैंने आप टॉपिक मिलने के बाद थोड़ा देखा इस मार्केट को, दिल्ली को पानी देने के लिए पंजाब, यूपी और हरियाणा की जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट में समझौते के तहत लगाई गई थी, जिसमें गंगा के माध्यम से यूपी से पानी दिल्ली को मिलता है, भाखड़ा नंगल के माध्यम से पंजाब को मिलता है और यमुना के माध्यम से हरियाणा से पानी जो पंजाब को मिलता है। पहली बात तो ये मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी कार्य हो, केजरीवाल केवल हरियाणा को ही दोष क्यों देता है? वो यूपी से पानी नहीं करता, वहां से हमारे को कम पानी मिल रहा है, वो पंजाब से नहीं करता, हमारे को कम पानी मिल रहा है। वाई ओनली हरियाणा इज ब्लेम्ड? ये केजरीवाल की एक सोची समझी चाल है और ये केवल और केवल केजरीवाल जी का एक राजनीतिक बयान है, क्योंकि हरियाणा में इलेक्शन आने वाले हैं और हरियाणा में पैर जमाने के लिए चाहे वो पराली के धुएं का पोल्यूशन का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, केवल और केवल हरियाणा को ही पकड़ता है। और मैं समझता हूँ कि केवल और केवल उसका एक राजनीतिक बयान है, वो हरियाणा में ये दिखाना चाहता है कि हम आपके देश। दूसरी बात, केजरीवाल जी की जो डबल पॉलिसी है, पंजाब में जाकर कहते हैं हरियाणा को पानी नहीं देंगे और दिल्ली में आकर के कहते हैं हरियाणा से पानी लेकर के छोड़ेंगे, ये इसकी दोहरी चाल जो है अब सबके सामने उजागर हो चुकी है और उसके बयान में किसी प्रकार का भी कोई मतलब तंत्र वाली बात। सवाल इस बात का है ना कि अगर बीजेपी जिम्मेदार है, आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, तो जिम्मेदार तो वो लोग भी हैं जो कि पानी लाने के लिए आंदोलन करते हैं और इस वक्त उस पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। किसको हम माने? हाँ, वाकई सुप्रीम कोर्ट के बाद अब केंद्र सरकार को इसमें इंटरवीन करना होगा, ये भी कहा जा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है ये भी कहा जा रहा है और स्टैंड वाकई आम आदमी पार्टी का समझ से परे है। लेकिन अरविंद, इसका जवाब कब मिलेगा? क्योंकि ये समस्या हर साल की है और सियासत हर साल देखते हैं। देखिए अतुल जी, इसका समस्या का स्थायी समाधान तो यही है कि SYL का जो पानी है वो हरियाणा प्रदेश का जो हिस्से का है उसे मिल जाना चाहिए, परंतु उसको लेकर सभी की अलग अलग राय रही। अब अगर अरविंद केजरीवाल जी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, आज पंजाब में इनकी सरकार है, ये चाहे तो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब की ओर से ही इसमें रुकावट है। अगर पंजाब सरकार रुकावट ना करे तो उसका नहर का निर्माण करने की आज्ञा तो हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट दे चुका है, परंतु दिक्कत पंजाब से ही है। तो ये तो चाहे तो कर सकते हैं, परंतु इनकी नीयत नहीं है इस तरह इसे सुलझाने की। दूसरी एक और बड़ी बात देखने वाली है अतुल जी कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी के लोग जाते हैं तो ये कहते हैं कि हम हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे, और जब दिल्ली आते हैं तो कहते हैं हमें जितना हमारा हक है उससे भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। तो अगर मान लीजिए कभी खुदा ना खास्ता हरियाणा ने कभी ये कह दिया कि जिस तरह से पंजाब में आप जाकर हमें ये कहते हैं कि एक बूंद पानी नहीं देगा, उसी तरह हरियाणा भी अगर दिल्ली को कभी ये कह दे कि हम एक बूंद पानी नहीं देंगे, तब दिल्ली की क्या स्थिति होगी। तो यही जिस तरह आज ये परेशान है वही स्थिति हरियाणा की है, इन्हें वहां जाकर ये समझना चाहिए। परंतु इस तरह से जो दोगली जो राजनीति है वो समझ से परे है कि आप एक बॉर्डर जब हरियाणा से पंजाब के बॉर्डर में घुसते हैं तो कुछ हो जाते हैं, और जब हरियाणा से दिल्ली के बॉर्डर में जाते हैं तो कुछ और हो जाते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि हरियाणा ने तो जो भी दिल्ली की हिस्सेदारी है उसके हिसाब से दिल्ली को पानी हमेशा दिया है, कभी उसमें कटौती नहीं करी, चाहे सरकार कोई भी रही हो। हरियाणा ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है, और दिल्ली की, क्योंकि हमें पता है दिल्ली की स्थिति ये है कि अगर हरियाणा पानी रोक देगा तो दिल्ली में पीने का पानी भी नहीं बचेगा, दिल्ली में बहुत बुरी हालात हो जाएंगी। एक और बात और रह गई, क्योंकि मुद्दा पे आपने बात शुरू कर ली, सवाल पूछा तो मैं जवाब देने लगा। एक और बात यहाँ बड़ी ज़रूरी थी, आज हमारी साथी प्रवक्ता हैं बड़ी बहन रंजीता जी, उनको एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है, वो चिल्ड्रन वेलफेयर बोर्ड की जनरल सेक्रेटरी बनी है, उसके लिए भी उनको बहुत बहुत बधाई।
दूसरा अतुल जी, जो विषय है हमारा, जो यमुना पे बात हम कर रहे थे, रंजीता जी अभी बोल रही थी कि यमुना का पानी जब दिल्ली में जाता है तो उसका AQI लेवल चेक करें, और उसके बाद जब हरियाणा में, मतलब फरीदाबाद में जब आता है दिल्ली से, तो उस समय देखें। आज स्थिति यह है अतुल जी कि फरीदाबाद और पलवल में हजारों कैंसर के केस हर महीने आ रहे हैं। अस्पतालों में, चाहे एम्स हो, हमारे यहाँ एशियन हो, मेट्रो हॉस्पिटल, जहाँ कैंसर के जो हॉस्पिटल हैं, या झज्जर का एम्स हो, इन सभी में बहुत बड़ी तादाद में फरीदाबाद और पलवल के लोग एडमिट हैं क्योंकि उन्हें कैंसर है। और जब इसके पीछे रिसर्च की गई एम्स ने, तो उनकी रिसर्च में ये आया कि जो यमुना का पानी है उसमें जो केमिकल, जो कचरा है, जो इनका दिल्ली की जो फैक्ट्रियों का कचरा होता है, वो सारा यमुना में डाल दिया जाता है। और यमुना से जितनी नहरें निकली हैं, चाहे वो आगरा कैनाल हो, गुड़गांव कैनाल हो, या और जो छोटी छोटी कैनाल निकली, उन सब में वही पानी यमुना का जा रहा है जो हमारी सिंचाई में प्रयोग होता है, हमारे पीने के पानी की जगह यूज होता है। तो उससे एक बहुत बड़ी समस्या कैंसर की आ रही है, स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस वजह से आ रही हैं। तो ये दिल्ली तो पानी को खराब करती है, इनको खुद ये सोचना चाहिए कि जो आपको पानी हरियाणा ने बिल्कुल साफ सुथरी पोजीशन, आप अगर वहां सोनीपत बॉर्डर पर जाकर देखें जहां ये एंटर करती है यमुना, तो बिल्कुल इतना क्लियर पानी है कि अतुल जी, हम एक ग्लास में लेकर उसको वहीं पी सकते हैं बिना साफ किए, बिना छाने, इतना क्लियर पानी। और जब ये दिल्ली क्रॉस करके जब फरीदाबाद में एंटर करती है, तब आप देखें तो बिल्कुल काला पानी होता है। और अगर आप, ठीक है, यानी एक तरफ पानी ना देने का आरोप है और दूसरी तरफ कैंसर वापस लेने की एक बात भी सामने आ रही है। सतवीर तंवर आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है सतवीर आपका। सवाल इस बात का है कि हरियाणा पर बार बार क्यों तोहमत लगाते हैं? दिल्ली को प्यासा रखा है हरियाणा ने, ये बात फिर से आप कहने लगे? हरियाणा कह रहा है कि जितना हमें देना था उससे ज्यादा हम दे रहे। अतुल जी, सर्वप्रथम मेरा नाम सुखबीर तंवर है। सुखबीर तंवर, ठीक है, चलिए सुधार देते हैं। सुखबीर तंवर जी बताइए। दूसरा, अभी जिस प्रकार की आप बात कर रहे थे, अभी जो प्रवक्ता महोदय भी बात कर रहे थे, देखिए किसी प्रकार का दिल्ली की व्यवस्था पे कोई ऐसा नहीं है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, हमारे राष्ट्र का गौरव है, और दिल्ली की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें जिस का जो योगदान बनता है, सबकी अपनी एक भूमिका है। तो ये जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। निश्चित तौर पे जो ये कह रहे हैं कि भाई पानी हम साफ दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मेरा अतुल जी कहना ये है। हरियाणा कुछ नहीं है, रंजीता जी, हमारी जरूरत का दान दें। नहीं, हमारी जरूरत नहीं है क्या? हरियाणा को पानी अरे सुनो क्या, अरे सुन तो लो मेरी बात पहले। आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली तो दिल्ली के हो गए क्या? हरियाणा से कोई वास्ता नहीं रहा क्या आपका? अरे बात सुन लो पहले, ज्यादा आप क्या सुन रहे हैं? नहीं है, आप क्या कह रहे हैं? एहसान नहीं है, फलाना नहीं है। बोलने से फायदा नहीं है। पंजाब आपका जो वक्तव्य, अरे पंजाब में जाके भाषा क्यों बदल जाती है आप लोगों की? देखिए, पंजाब में जाके भाषा क्यों बदल जाती है आप लोगों की? अतुल जी बोल लेने दीजिए, अरविंद बोल लेने दीजिए। सुखबीर तंवर बोलिए। अतुल जी, मेरा सीधा और स्पष्ट कहना है कि जो दिल्ली है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, राष्ट्र का गौरव है, और इसमें जिस भी संसाधन की जरूरत पड़ती है, वो ना के सिर्फ हरियाणा की, अपितु पूरे देश से जहाँ से जो भी संसाधन हो सकते हैं, चाहे बिजली की जरूरत है, चाहे पानी की जरूरत है, चाहे और भी किसी चीज की जरूरत है, तो ये हमारा सबका सामूहिक कर्तव्य है। मान लिया सुखबीर भाई, मान लिया, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन जरा एक बात बताइए जी कि हरियाणा का भी तो गौरव है ना कि बार बार वो तोहमत सहेगा। पंजाब से क्यों नहीं दिलवा देते पानी? हरियाणा सरकार तैयार है, कह रहे हैं कि और दे देंगे पानी। देखिए अतुल जी, जिस प्रकार से ये पंजाब का विषय लाके और जिन बातों को हसप करने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों को कम से कम ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार से 6 साल के करीब हो गया SYL का निर्णय आए, आखिर ये पहले हरियाणा में भी सरकार है, केंद्र में सरकार है, क्यों असंवेदनशील बने हुए हैं? इसका जवाब कौन देगा भाई? अरे अब आप शुरू कर दीजिए, अब आप शुरू कर दीजिए, वो नहीं कर पाए, ये उनकी कमी रही, अब आप शुरू कर दीजिए। अतुल जी निश्चित तौर पे करेंगे। पंजाब में तो जाके आपने कहा था कि नहीं देना है पानी, अब कह रहे हैं करेंगे। पार्टी में ही विरोधाभास है सुखबीर भाई। फिर तो आप कह रहे हैं करेंगे, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं आप। आपके नेता कह रहे थे कि नहीं देंगे हरियाणा को पानी।
अगर हरियाणा प्रदेश की जनता ने अपना मत दिया तो हम निश्चित तौर पे करेंगे। इनकी तरह नहीं। हरियाणा का कोई रोल ही नहीं है। पहले सरकार ने पहले गंदगी में नहीं है, अब वहाँ आपकी सरकार पहले पानी नहीं है, हरियाणा आपने बहका करके पंजाब में बहका करके वहाँ का मत हासिल कर दिया। क्या हरियाणा में भी वो कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी ने सर्वदलीय कमेटी बनाई थी SYL पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद। क्या हुआ उसका? अतुल जी आज तक 1 मिनट का आ रहा हूं, अरविंद आ रहा हूं। उसके पहले रंजीता सवाल ये है कि सुखबीर भाई तो कह रहे हैं कि नहीं देंगे, हरियाणा को पानी देंगे पंजाब का। इनकी पार्टी का स्टैंड बदला है क्या अभी पिछले दिनों? देखिए, हालात ये है कि सत्ता का लालच इस कदर है कि जहाँ पे हमने चुनाव जीतना होता है दूसरी जगह की बुराई करके हमें वहाँ पे झूठ बोलकर चुनाव जीतना है। आप देखिए कि 2015 में ये विवाद क्यों होना शुरू हुआ, क्योंकि केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर बन गई। 2016 में इनको लगा कि अब हाल ही में पंजाब के 2017 में चुनाव आने हैं, क्यों ना इसको मुद्दा बनाकर झूठ बोलकर जो लोगों को गुमराह किया जाए। आप देखिए कि मार्च 2016 के अंदर तब तत्कालीन जो मंत्री थे, जल मंत्री हमारे जो धनखड़ साहब थे, उन्होंने बकायदा दिल्ली को चिट्ठी लिखकर एक अहम मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा कि जी अगर आपको राजनीति करनी है, हम जिस तरीके से पूरे हमारे हरियाणा का नेटवर्क जो हमारे नहर के लिए खुदा हुआ है, जिसके ऊपर हमने करोड़ों रुपए खर्च किया है कि हमारे लोगों को पानी मिले, उस नेटवर्क को हम यूज करके पंजाब और उत्तराखंड का पानी आपके दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं। अगर हम खुदा ना खास्ता उस नेटवर्क को आपसे वापस ले लें तो आपको अपनी नहरें खुदवानी पड़ जाएंगी। आप जमीन खरीदिए हरियाणा के अंदर, अपना नेटवर्क नदियों का खुदवाइए और सीधा अपना पानी लेकर जाइए, पर उसके बावजूद हम आपको अपना नेटवर्क दे रहे हैं जिससे कि हमें लॉस हो रहा है। जो हम पानी पंजाब से ज़्यादा ले सकते हैं क्योंकि हमारी नहरें आपके पानी को देने में ऑक्यूपाइड रहती हैं, वो खाली नहीं होती। उतना पानी जितना हमें मिनिमम मिलना चाहिए हमें वो भी नहीं मिल पा रहा। उसके बावजूद हम बड़ा दिल दिखाकर आपको पानी पहुंचा रहे हैं और उसके बावजूद इनकी राजनीति देखिए लगातार। सुखबीर तंवर, अतुल जी जिस प्रकार की बात रंजीता मेहता जी कर रही हैं, मेरे सवाल ये था कि जो 6 साल से ज्यादा का समय हो गया। अरे भाई पहला सवाल तो ये है कि आपकी पार्टी का स्टैंड कब बदला, वो तारीख बताइए, क्योंकि अभी तक हम सबकी जानकारी ये थी कि आम आदमी पार्टी पंजाब में कह रही है कि वो हरियाणा को पानी नहीं देगी। ये स्टैंड किस तारीख को बदला है पहले वो बताइए, कब तय हुआ, किस बैठक में तय हुआ? की विफलता है, आखिर बताए 6 साल से क्यों कुंडली मारे बैठे हैं? क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर दो राज्यों में डिस्प्यूट है, सारा जिम्मा बाकी दलों का है और आपका जिम्मा है सिर्फ सत्ता पाने का। पहले वो तारीख बताइए मुझे, कब बैठक हुई है, कब तय हुआ है, आम आदमी पार्टी ने कब तय किया है कि हरियाणा को पानी पंजाब देगा? सुखबीर तंवर सीधा सवाल सीधा जवाब दे दीजिए, सीधा सवाल है मेरा। और पानी में सुखबीर तंवर घुमाइए मत, कोई घुमाने की बात नहीं है। मेरा सीधा सवाल है किस दिन तय हुआ है, कहां तय हुआ है, कौन सी बैठक में तय हुआ है कि पंजाब हरियाणा को पानी देगा, जो आपने अभी कहा कि हम देंगे? देखिए मैं बैठक की बात नहीं करूं, मैं कब तय हुआ भाई, आपको कैसे पता चला? आपको लगता है पार्टी के बिना जाने तो नहीं बोलेंगे ना? आप रहे हैं, मैंने ये कहा, मैं सीधा पूछ रहा हूं, आपने कहा कि हम पानी देंगे, ये कब तय हुआ है? पार्टी ने तय करके आपको बताया होगा ना? अगर 2024 में अगर इस राष्ट्र और प्रदेश की जनता ने हमें मैंडेट दिया, मतलब आप कह रहे हैं कि 2024 में जब आप जीतकर केंद्र में आ जाएंगे उसके बाद पानी देंगे। सियासत है चमकाना, सत्ता में है आना, ये मकसद है, पानी देना मकसद नहीं है। आप 55 साल से जो अन्याय हरियाणा के खिलाफ चल रहे हैं उस अन्याय को समाप्त आम आदमी पार्टी करेगी। अरविंद भारद्वाज जब ये 24 में केंद्र में आ जाएंगे तब पानी दिलाएंगे, तब तक हरियाणा प्यासा रहेगा और दिल्ली की प्यास बुझाता रहेगा और कैंसर लौट के उसके पास आता रहेगा और साथ में उसके ऊपर तोहमत लगाया जाता रहेगा। अतुल जी ये कह रहे हैं कि हमें 24 में मौका दें और सरकार बनाएं हरियाणा प्रदेश में, फिर हम SYL का पानी दिलाएंगे। इनसे कोई ये तो पूछे कि हरियाणा की इस पानी को, जो पानी रुका हुआ है, उसमें हरियाणा की भूमिका क्या है? हरियाणा ने थोड़ी रोका हुआ है, ये पानी तो पंजाब से रुका हुआ है और पंजाब में इनकी सरकार है, तो हरियाणा का तो कोई भूमिका ही इसमें नहीं है। ये जिस दिन चाहे उस दिन नहर का काम पूरा करके पानी भेज सकते हैं। ये तो रुकावट सिर्फ और सिर्फ पंजाब से है, ना तो केंद्र सरकार कहीं कोई रुकावट इसमें अड़ा रही है, ना हरियाणा सरकार को, वो तो सब तैयार है। अरे 6 साल से क्या करी केंद्र सरकार? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद कैसी बात कर रहे हो?
कुछ सोच समझ के बोलो भाई। क्या करे? अरे इतनी भी चमचागिरी मत करो। नहीं क्या करे? इतनी भी चमचागिरी मत करो। नहीं पंजाब में आर्मी लगा दे क्या? दो राज्यों के बीच पंजाब में आर्मी लगा दे क्या? उसका समाधान कौन करेगा? आप तो एक मिनट, अरे कैसी बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो भाई? एक मिनट दिमाग का प्रयोग कीजिए। आप दिमाग का आप प्रयोग करें। कुछ नहीं होगा। आप तो समझ के केंद्र सरकार, तो समझ के बात करें। जिम्मेदार नहीं तो कौन है? समझ के बात करें। तो ऑर्डर देगी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देगी, उसने क्या कहा? केंद्र सरकार इसको चिल्लाने से कोई फायदा है? ऐसी बात चिल्लाने से कोई फायदा है? चिल्लाने की बात नहीं है। पंजाब की चिल्लाने एक मिनट, एक मिनट, अरे एक आप मिनट, तो शांति हट के बात कर रहे हैं। शांति से सुनिए, हट के बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? शांति से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ो। एक मिनट, सुखबीर तंवर, एक मिनट। चमचागिरी क्या होता है? वो अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। चमचागिरी क्या होता है? चमचागिरी क्या होता है? चमचागिरी क्या होता है? ये चमचागिरी क्या होता है? आप किसकी चमचागिरी कर रहे हैं? आप किसकी चमचागिरी कर रहे हैं? आप किसकी चमचागिरी कर रहे हैं? क्यों हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा रहे? बोलिए ना पंजाब से कि पानी दे हरियाणा को, हरियाणा देगा दिल्ली को पानी। बोल रहे मुख्यमंत्री कि हम देंगे पानी। केंद्र सरकार की है और सारा जिम्मा केंद्र का है। कोरोना में अगर दिक्कत हो तो केंद्र जिम्मा संभाले। मलाई सत्ता का आप खाएंगे, निश्चित तौर पे सिर्फ सत्ता का मलाई खाएंगे। केंद्र संभाले, सिर्फ सत्ता का मलाई खाने आए हैं। राज्य संभाले, सिर्फ सत्ता का मलाई खाने आए हैं। केवल ढींगरा हर चीज के लिए, बाकी लोग जिम्मेदार, बाकी दल जिम्मेदार। इनकी पार्टी के आ रहा हूं अरविंद भाई, आ रहा हूं। छोटा कमेंट, समय थोड़ा कम है। केवल ढींगरा। इसमें बात यह है, सुखबीर तंवर जी ने अभी कहा कि हम जो है फटाफट पानी दे देंगे, तो ये आज तारीख का ऐलान कर दे कि पंजाब से पानी कब देंगे। ये बता दो दिया 24 में जब आएंगे तो पानी मिलेगा, बता दिया जाएगा। जब 24 में, जब 24 में आएंगे तब मैंडेट देगी, 55 साल का न्याय को दुरुस्त किया जाएगा। बता रहा हूँ ना, आप बता देना। चलो हम पहले नहीं हुआ, आप बता दे। अगर आपको नहीं हमारी दोबारा कह देता सरकार हो ना, खास आदमी हो आप। आपकी भगवंत मान की सरकार है, आप बता दीजिए भगवंत मान जी का पानी हरियाणा की तरफ जाना सरकार के लिए बोलता है। देखिए आपके लोग मांग रहे हैं केंद्र ये जल आयोग करे, केंद्र ये उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एग्जीक्यूट कौन करेगा? सुन लीजिए, सुप्रीम तंवर साहब सुन भी लीजिए, सुन भी लीजिए और लोगों को बोल लेने दीजिए। सुनिए सुखबीर जी, एग्जीक्यूट जो करना है, सुनिए सुखबीर जी, एग्जीक्यूट जो करना है वो भगवंत मान जी ने करना है। वो आप ही के आदमी है, उनको बोले एग्जीक्यूट कराएं। एग्जीक्यूट होगा तो पानी हरियाणा के पास जाएगा, हरियाणा से पानी दिल्ली के पास जाएगा। दिल्ली पानी मांग रही है ना साहब। ये देश संविधान और कानून से चल रहा है। कानून सम्मत जो बात है उसको कानून सम्मत कार्रवाई करें। केंद्र सरकार का जो जल मंत्रालय उसका काम है, जिसकी भी गलती है उसको दुरुस्त करें। भगवंत मान का क्या काम है? भगवंत मान का क्या काम है? भगवंत मान का क्या काम है कि वो भी तो पद पर बैठे हैं ना वहाँ पर। अपनी तरफ से अपील कर देते कि केंद्र इस पर आए, पहल करे। मैं तैयार हूँ पानी देने के लिए। सुन तो लीजिए, जवाब तो बता दें, बता दें, ये दोनों प्रवक्ता बता दें। 6 साल से समझदारी करना होता है। जो सुनता बंदा जो सुनता है वो समझदार भी होता है। एक बार सुन लीजिए, जल्दी से ढींगरा साहब, जल्दी से। इसमें जल मंत्रालय का काम नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट जो दिया था वो प्रधानमंत्री की तरफ इंगित किया था। उन्होंने ये कहा था कि जो खुदाई होनी है उसको इम्प्लीमेंट सेंटर की सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार से मिलकर करवाए। अब दिल्ली में आपकी सरकार है, दिल्ली प्रदेश में, और पंजाब के अंदर आपकी सरकार है। आप भगवंत मान जी को कह सकते हो ना, आपको हरियाणा से पानी चाहिए ना दिल्ली में, तो आप भगवंत मान जी से कहिए कुछ सुन लीजिए। मिल जाएगा आपको, हरियाणा पानी चाहिए ना। अभी आप मांग, ठीक है। अब दोनों शांत हो जाए। 1 मिनट, सुखबीर तंवर आप भी शांत हो जाए, ढींगरा साहब आप भी। अरे सुखबीर तंवर 1 मिनट, आ रहा हूँ। रेणु साहब क्या कह रहे हैं आप, जल्दी से। मैं ये कह रहा था, ये केवल जी जो इतना जोर लगा रहे हैं, 2004 में पंजाब में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, अमरिंदर जी सीएम हुआ करते थे। उन्होंने 1 सेकंड में ही एक मीटिंग बुला करके ऑल वाटर एग्रीमेंट जो है ना सस्पेंड कर दिए थे, सारे के सारे जो है ना टर्मिनेट कर दिए थे, और उस टाइम ये कुछ नहीं कर पाए थे। आज ये इतना जोर लगा रहे हैं। उन्होंने आज सुनो, मेरी बात सुनो लोगों। इसके अलावा इनेलो ने जो किया वो काम किसी भी पार्टी ने नहीं किया। इनेलो ने इतनी जबरदस्त पैरवी इसके ऊपर की, इस लाइन के ऊपर 2002 में फैसला हुआ। इनेलो की सरकार ने
2004 में फैसला आया, इन्होंने भी सरकार में आया, लेकिन 2000 में आफ्टर टर्मिनेशन जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो गया था उसका हाँ वो 2016 में किया फैसला, और 2016 के बाद फिर पूरे हरियाणा प्रदेश को जगाने का काम किया तो इंडियन नेशनल लोकल पार्टी ने किया, धरने प्रदर्शन किए गए। जब 2016 में फैसला उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हाँ किसी तो उसने भी कोई काम नहीं किया, किसी प्रकार ठीक है रंजीता मैं आपके पास आऊं, उसके पहले अरविंद एक बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ जिन लोगों ने सत्ता चलाई उन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने किया नहीं, और अब सुखबीर तंवर कह रहे हैं कि जब इनको पूरा मैंडेट मिल जाएगा तब ये करेंगे, यानी तब तक ये मुद्दा बना रहेगा। देखिए बड़ी रंजीता मैं आ रहा हूं, अरविंद से सवाल था, अरविंद से, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। अतुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सुखबीर जी को पता है कि जानबूझ के आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को सुलझाना नहीं चाह रही। इसमें जो दिक्कत है, आज केंद्र सरकार तैयार है कि हरियाणा को हक मिलना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आ चुका है, और हरियाणा सरकार अपना हक चाहती है। अब जो दिक्कत है वो ये है कि पंजाब की जो विधानसभा है उसने एक बिल पारित किया और जो हमारी संधि है एसवाईएल को लेकर उसे टर्मिनेट कर दिया, और जितना भी जो जमीन एक्वायर की गई थी नहर के लिए उसे उस जो एग्रीमेंट था उसको भी सबको खत्म कर दिया उन्होंने, और इसलिए वो नहर का जो पाटने का काम भी उस वक्त की सरकार ने कर दिया था, जिसमें इनकी आम आदमी पार्टी के विधायक भी उसमें शामिल थे। यही आज की जो सरकार है, इनके जो विधायक हैं इनके मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, उनका भी यही मानना है कि वो हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देना चाहते। अगर वो चाहें तो फिर से उस संधि को बरकरार कर सकते हैं और जो जमीन एक्वायर की गई थी उन्हें दोबारा एक्वायर कर सकते हैं और वहां नहर का निर्माण पूरा करके उस पानी को भेज सकते हैं, और कहीं कोई रुकावट नहीं है, ना तो सुप्रीम कोर्ट की कोई रुकावट है ना केंद्र सरकार की कोई रुकावट। जो ये बार बार कह रहे हैं ना कि केंद्र की जिम्मेवारी, अब ये बार बार कहते हैं केंद्र की जिम्मेवारी। आप पंजाब में खड़े होकर कह रहे हैं कि हम पानी लेने नहीं देंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे हमें खून बहाना पड़ जाए। ठीक है, दूसरी ओर कि केंद्र की जिम्मेवारी है, केंद्र करे, मतलब केंद्र आर्मी भेजे और वहां सीधा टकराव हो पंजाब सरकार से या पंजाब के लोगों से, और वो ये लोग चाह रहे हैं। जब सरकार आपकी है तो टकराव की जरूरत ही नहीं है, आप आराम से उस नहर बना ठीक है। रंजीता मेहता हरियाणा को मिलेगा तो दिल्ली को भी उसका हक मिल जाए, हम दिल्ली को भी पानी दे देंगे। अतुल, आज जो जिस मुद्दे पे हम बहस कर रहे हैं, डिबेट ये है कि दिल्ली हम पे इल्जाम लगा रहा है कि जितना हमें पानी देना चाहिए हम उससे कम दे रहे हैं, जबकि मैं आपको आंकड़ों के साथ बता चुकी हूँ कि हम उससे 20% ज़्यादा पानी दे रहे हैं जितना इनको मिलना चाहिए। आज मुद्दा ये नहीं है कि एसवाईएल का पानी ये कब छोड़ेंगे, हम तो ऑलरेडी बिना छोड़े भी अपने जो है जो रिवायत है उसको निभा रहे हैं। अगर आज सुखबीर तंवर जी के फॉर्मूले को ही अपनाया जाए, जो कि ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जब हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है, 2024 में अगर हरियाणा में हमारी सरकार आई फिर हम इसको करके देंगे। अगर यही फॉर्मूला सोचकर आज हरियाणा ये बयानबाजी कर दे कि भाई जब दिल्ली में चुनाव होंगे, दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो हम अपना पानी दिल्ली को दिया करेंगे, तो 2-2.5 साल की क्या करेंगे? आज सोच समझ बताइए सुखबीर तंवर, बहुत संक्षेप में, अब समय थोड़ा कम है। रंजीता ने जो सवाल किया है हमारी दक्षिण हरियाणा के अंदर, रंजीता ने जो सवाल किया है, जो अरविंद ने सुझाव दिया है, अगर आप एक मिनट, अगर आप चाहते हैं पानी देना जैसा आपने कहा, लेकिन आपने कहा कि 24 में, तो 24 तक क्या फिर प्यासा रहेगा हरियाणा और दिल्ली भी प्यासी रहेगी जहां आपकी सरकार है? दूसरा सवाल कि पंजाब ने बकायदा विधानसभा के अंदर बिल लाकर उस तमाम जो संधियां थी उनको खत्म कर दिया। अब तो आपकी सरकार है और आप चाहते भी है पानी देना, तो सबसे पहले तो उस बिल को आप खत्म करिए, तब आपकी मंशा स्पष्ट हो, और अपनी तरफ से भगवंत मान जी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से केंद्र को एक पत्र लिखवाइए या मुलाकात के लिए जाइए कि भाई हम पानी देने को अब तैयार हैं, अब आपकी बारी है, फिर आपका लगेगा कि हाँ आपकी मंशा ठीक है। अतुल जी, विगत के 55 साल में, अरे फिर 55 साल में आप आए हैं ना बदलने, 55 साल में क्या हुआ वही बदलने तो आप आए हैं ना। सवाल का सीधा जवाब दीजिए सुखबीर तंवर, घुमाइए मत। मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ। 55 साल के अन्याय को
सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ठीक करेगी। ये बड़ी बीमारी है और इसका हम ही करेंगे। हम ही करेंगे इसका इलाज। इन्होंने इस बीमारी को बढ़ाने का काम किया है। इस बीमारी को जवाब मोदी के जवाब नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जवाब नहीं है तो बोल लीजिए। जवाब नहीं है तो बोल लीजिए। जवाब बीमारी दूर करेंगे, 24 आएंगे तो ये करेंगे। अभी क्यों नहीं कर रहे बीमारी दूर? की सरकार जिम्मेदार है। अभी बीमारी क्यों नहीं दूर कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। सुखबीर तंवर, जिम्मेदारी से मुंह मोड़ अरे सुखबीर तंवर, अपनी जिम्मेदारी से कब आप मुंह फेरेंगे? अभी जो अपनी जिम्मेदारी है उसको तो आप मुंह फेर कर बैठे हैं। समय लेंगे। आज तक 6 साल में 1 मिनट का टाइम लिया हो, बता दें। आपने कितना टाइम लिया ये बता दीजिए। निश्चित तौर पे सुखबीर तंवर, अरे जवाब नहीं है तो फिर बात खत्म हो गई। लेकिन बता दीजिए ना, आपने टाइम लिया क्या? साल की बीमारी अतुल जी, जो इसका निदान हम ही करेंगे। सुखबीर तंवर, ये सुखबीर तंवर हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, कहने से नहीं होता। करेंगे कब? ये मैं पूछ रहा हूँ, कब करेंगे? कब करेंगे भाई? 24 तक तो दिल्ली को प्यासा नहीं रखेंगे ना। आपकी दिल्ली प्यासी है, गौरवशाली दिल्ली प्यासी है आपकी। और जैसा कि मैंने पहले, अरे भाई जैसा आपने पहले कहा था, अभी की बात करिए ना, समय कम है, घुमाइए मत। सभी ये जलेबी मत तलिए, जलेबी मत तलिए। मेरा ये सवाल है कि आप अभी जब करना चाहते हैं तो कर दीजिए ना, बीमारी को दूर करिए, क्यों उसको नासूर बना रहे हैं? निश्चित कब करेंगे? कब? आज जो डॉक्टर है, आज की डॉक्टर है भारतीय जनता पार्टी, मतलब तब तक दिल्ली प्यासी रहेगी, विफल है। आज इलाज की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की बनती है और अतीत में बनती थी। सुखबीर तंवर, तब तक दिल्ली प्यासी रहेगी ना, आप मान रहे हैं ना? क्यों रहेगी प्यासी? मैंने अभी तो प्यासी है भाई, और आप 24 में आएंगे तब करेंगे, तो 24 में तो अभी समय है ना, अभी तो 22 है। दिल्ली को सुविधाएं देना सबकी जिम्मेदारी है। आप मेरा प्रथम वक्तव्य देखें। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी क्या है? सत्ता में आना बस। हम पूरी कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? दिल्ली तो प्यासी है, कहाँ जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? दिल्ली तो प्यासी है, जिम्मेदारी कहाँ पूरी कर रहे हैं? आप ही कह रहे हैं ना दिल्ली प्यासी है, तो जिम्मेदारी कहाँ पूरी हो रही है? हाँ तो लेंगे पानी, क्यों नहीं लेंगे? अरे किससे लेंगे? किससे लेंगे? हरियाणा तो कह रहा है हम दे रहे हैं, पंजाब को देना है, हम और दे देंगे। अगर सुनिए मेरी बात, दिल्ली प्यासी है तो दिल्ली को फिर और भी बहुत कुछ करना आता है। यहाँ लॉ ऑफ द लैंड है, या कॉन्स्टिट्यूशन से काम होगा, किसी के जबरदस्ती से नहीं होगा। ये तो देना ही नहीं। लॉ ऑफ द लैंड कहाँ पे नहीं है भाई? पूरा भारत संविधान से चलता है, सिर्फ दिल्ली और पंजाब संविधान से नहीं चल रही है। जवाब नहीं है, मैं समझ गया, जवाब नहीं है। रंजीता मेहता, फाइनल कमेंट। बहुत शार्प रंजीता मेहता, हर चीज के लिए बीजेपी जिम्मेदार, हर चीज के लिए हरियाणा जिम्मेदार, हरियाणा सरकार जिम्मेदार, उनका कोई जिम्मा नहीं है, ना दिल्ली का ना पंजाब का। शांत हो जाइए सुखबीर तंवर, शांत हो जाइए। भाषण देने से काम नहीं चलता है, कोई तार्किक बात रखिए तो समझ में आए। रंजीता मेहता लाखों लोग आपकी डिबेट देख रहे हैं और इनका काला चेहरा और चरित्र सबके सामने आ रहा है कि किस तरीके से राजनीति हो रही है, कि पानी की एक बूंद देना नहीं चाहते, जरूरत से पानी लेना, ज्यादा पानी लेना चाहते हैं, उसके बावजूद हरियाणा दे रहा है। उसका धन्यवाद करने की बजाय उसके ऊपर तोहमत लगाकर हम सिर्फ राजनीति करने आए हैं कि हमें 2024 में हरियाणा भी दो, फिर हम जो है ये नदी पिलाएंगे। तो आज भगवंत मान जी भी अपना स्टैंड क्लियर करें कि वो पानी देंगे कि नहीं देंगे, और वो कर चुके हैं कि मैंने एक बूंद भी पानी नहीं देना। और दिल्ली वालों को पानी ज्यादा चाहिए, हरियाणा वाले भी क्या आपके फॉर्मूले में चले जो उनके प्रवक्ता आज कह रहे हैं? ठीक है रंजीता, मैं रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा, रोक रहा हूँ। केवल डिंगरा, बहुत शार्प कमेंट, एक लाइन में बात करता हूँ। देखिए बात यह है कि वो कह रहे हैं दोगला चेहरा, मैंने आप शुरुआती कमेंट में कहा था, ये इनका दोगला चेहरा केजरीवाल जी का अब दिख रहा है लोगों को कि ये दिल्ली में कुछ कहते हैं, हरियाणा में कुछ कहते हैं। यहाँ एक तो बात ये है, दूसरी बात ये है कि जो पानी का स्टेट में सरकार रह ली, केंद्र में भी रह लिए। अरे भाई आप तो जाओ, आप ऐसे बोलते हो, आप क्यों चिल्लाते हो? आप तो आम आदमी हो ना, आम आदमी को नहीं चिल्लाना चाहिए, उसका गला खराब हो जाएगा। देश को बीमारी में धक्का, आम आदमी का गला खराब हो जाएगा, आम आदमी को नहीं चिल्लाना चाहिए, आम आदमी को अपने हिसाब से। ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, अब मेरे पास समय नहीं है। लेकिन सुखबीर तंवर, जिस तरीके से जिम्मेदारी दूसरों की आप तय कर देते हैं, काश कुछ अपनी जिम्मेदारी निभाना भी सीख लें तो बेहतर होगा। क्योंकि अगर आपकी मंशा प्यास बुझाने की है तो आपके पास मौका है। अरे केंद्र सरकार के पास जाइए ना, और सबसे पहले वो बिल जो है उसको खत्म कराइए। जहां सत्ता में बैठे हैं और वहां पर वो तय हुआ
कि कोई पानी नहीं जाएगा, वो करके दिखाइए, तब लगेगा मंशा ठीक है। बहुत शुक्रिया विजेंद्र रेडू आपका, रंजीता आपका, अरविंद आपका, ढींगरा साहब आपका और सुखबीर तंवर आपका। तो पानी की कहानी हर साल की कहानी है, इस बार भी ऐसा ही हुआ, लेकिन उसका जवाब नहीं मिल पा रहा कि इसका हल आखिर कब निकलेगा।